इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की श्रृंखला में इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी में अभी हमने अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी पढ़ी, जो कि कहते हैं कि टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे उन्होंने फोकस मारा था। ठीक है, मतलब कहते हैं मिनिमम कॉस्ट पे था उनकी जो थ्योरी थी वो रीजनल पे आधारित थी। उन्होंने तीन बात बताई कि ट्रांसपोर्ट किसमें सस्ता हो रहा है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जिसमें ट्रायंगल इन्होंने दिया, फिर लेबर कॉस्ट प्रभावित करता है, फिर एग्लोमरेशन। थ्री आपके रीजनल बात की। ईएम हूवर आते हैं, वो भी मिनिमम कॉस्ट थ्योरी देते हैं, लेकिन ये टोटल मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों को लिया जाता है। और जो आपके वो थे वो ओनली ट्रांसपोर्ट मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे ज्यादा फोकस मार रहे थे अल्फ्रेड वेबर जी। ठीक, उसके बाद आपके आते हैं अगस्त लॉ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी देते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट हमें अच्छा मिलेगा वहीं पे देंगे। फिर आते हैं स्पेशल मार्जिन, तो प्रॉफिटेबिलिटी बताए कि स्पेशल मार्जिन होगा उसी में आपको प्रॉफिट मिलेगा, कि स्पेशल मार्जिन होगा उसी में हमें प्रॉफिट, चाहे यहाँ इंडस्ट्री लगे चाहे इंडस्ट्री लगे, लेकिन मैक्सिमम वहाँ मिलेगा जहाँ पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में मैक्सिमम मतलब डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये था डीएम स्मिथ का स्पेशल मार्जिन। अब हम पढ़ते हैं बिहेवियरल मैट्रिक, जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के रिलेटेड एलएम ट्रेड ने दिया था, जो कि अमेरिकन जियोग्राफर थे। इनकी जो बुक थी बिहेवियरल एंड लोकेशन 1967 में आई थी। ध्यान दीजिएगा, जो बिहेवियरल मैट्रिक है ये 1960 में जो व्यवहारवाद आया था, बिहेवियरलिज्म में आया था जियोग्राफी में, उसकी वजह से प्रभावित होकर इन्होंने बिहेवियरल मैट्रिक दिया था, बिहेवियर एंड लोकेशन मतलब थ्योरी दी थी 1967। इसका सब टाइटल था बुक का फाउंडेशन फॉर ए जियोग्राफिक एंड डायनेमिक लोकेशन थ्योरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बिहेवियरल मैट्रिक थ्योरी है ये इनकी जो क्या कहते हैं कि व्यक्ति का जो बिहेव होता है वह प्रभावित करता है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का लोकेशन डिटरमाइन करता है बिहेवियर ऑफ द डिसीजन मेकर। जो डिसीजन मेकर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उसके व्यवहार पे इंडस्ट्री का लोकेशन डिसाइड होता है। ये इनकी बात थी। ये क्या कहते हैं पूरी तरह इंपेरिकल मेथड ही समझिए आप, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट देते हैं। दो कॉन्सेप्ट में पहली बात ये रखते हैं कि स्थानीय जानकारी और सूचना इन्फॉर्मेशन की उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वहाँ की जानकारी होनी चाहिए। इंडस्ट्री मतलब कि इंडस्ट्री यहाँ पे लगा रहे हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है। आप ऐसे समझिए कि अभी आप जियोग्राफी के एमए करने जा रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन लिए हैं, फिर जियोग्राफी का आप एमए कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जानकारी लेनी पड़ेगी ना, अच्छे समझना पड़ेगा, तो उसके हमें समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग की बात होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं, जो हमें जानकारी मिली है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो हमें मिला है, उसका प्रयोग करने की क्षमता, उसके यूज करने की एबिलिटी जो है, उसके बारे में ये क्या कहते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्किल और एक्सपीरियंस। आपकी स्किल क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। मान लीजिए कि आपने जियोग्राफी से में कर लिया, लेकिन आप नेट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जीआरएफ नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उसके प्रयोग डालिए, उसकी यूज करिए, उसकी एबिलिटी कितनी है। उसी तरह की इन्होंने ऐसे दर्शाने की एक मैट्रिक, एक बिहेवियरल मैट्रिक बना। ठीक है, ये बिहेवियरल मैट्रिक है। इसमें इन्होंने बताया, एक तरफ इन्होंने कहा कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आपके अंदर क्या क्वालिटी क्वांटिटी है उस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे उसके बारे में क्या क्वालिटी और क्वांटिटी आपके अंदर, मतलब एबिलिटी कितनी आपकी मतलब एबिलिटी उपलब्धता है, जो कि आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिए हुए हैं। ठीक है, इस तरफ जो बता रहा है वो कह रहे थे कि एबिलिटी टू यूज इन्फॉर्मेशन, जो आपने एबिलिटी मतलब कि एबिलिटी जो आपने लिया था, उपलब्धता लिए थे, उस एबिलिटी को यूज कैसे कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे कर रहे हैं, आप कैसे जीआरएफ निकाल पा रहे हैं, नहीं, ये बात आती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखिए ये आपका B11 है, इसके पास क्या कहते हैं कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी कम है, और साथ ही साथ एबिलिटी मतलब उसकी यूज करने की भी क्षमता कम है। ठीक है, इसके देखिए B1 हो गया, तो B1 आपका कम है, ठीक है, क्वांटिटी कम है। B2 है, उससे ज़्यादा हुआ, इससे ज़्यादा हुआ। तो ऐसे क्या करते हैं कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए आप जीआरएफ निकाल लिए, ठीक है, ये आपकी लास्ट स्टेज है। ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी आप बढ़ाते चले गए। उसी प्रकार की एबिलिटी टू यूज इन्फॉर्मेशन, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन था तो मतलब कि थोड़ा एबिलिटी थी, फिर उसके बाद आप उसका उपयोग और अच्छे कर पाए, और अच्छे से उपयोग करके, और लास्ट में आप क्या कहते हैं कि अच्छे रिसर्चर हो गए। ठीक है, तो ये आपकी एबिलिटी बताती है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन लिए हैं उस इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में, फिर उसका जो यूज कर रहे हैं आप उसकी एबिलिटी को, तो उसे हम इसे दर्शाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे रह गई बी के मतलब ह्यूमन बिहेवियर को समझिएगा, जितना भी बी है वो ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो B11 मतलब बहुत ही कम बिहेवियर रहेगा, और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसका ज़्यादा बिहेवियर रहेगा, उसी तरफ इसके आगे बढ़ेंगे ज़्यादा रहेगा। तो इन्होंने कहा जो लास्ट एकदम क्या कहते हैं कि राइट साइड में एकदम नीचे रहेगा, उसके पास ज़्यादा जानकारी रहेगी। ठीक है, वह इंडस्ट्री अच्छे से लगा पाएगा, जो ये व्यक्ति होगा। देखिए, इन्होंने कहा होमो इकोनॉमिक मतलब ऐसा ह्यूमन जिनकी इन्फॉर्मेशन ऑफ एबिलिटी एंड एबिलिटी, मतलब कि इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एबिलिटी जितनी है, ठीक, उपलब्धता जितनी है, जानकारी जितनी है, वो हो गया। फिर इन्फॉर्मेशन टू यूज, जो एबिलिटी इन्होंने लिया है, एबिलिटी उसी एबिलिटी की तहत यूज कर पाए, अपनी स्किल के तहत, अपने एक्सपीरियंस के तहत उसे यूज कर पा रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने कहा। तो कहा कि ये व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास इन्फॉर्मेशन ऑफ एबिलिटी मतलब ये, और इन्फॉर्मेशन ऑफ एबिलिटी मतलब यूज करने की, ठीक है, यूज करने की एबिलिटी दोनों बहुत अच्छी होगी, वही व्यक्ति मतलब क्या कहते हैं वह इंडस्ट्री लोकेशन यहाँ दे पाएगा। ठीक, वही दे पाएगा अपने एक्सपीरियंस और क्या कहते हैं स्किल के आधार पर जो व्यक्ति होगा वो देगा। ठीक, ये इन्होंने कहा कि बेस्ट लोकेशन होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि एक स्पेशल मार्जिन, जैसे अभी हम लोग स्पेशल मार्जिन की थ्योरी में पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था ना कि एक स्पेशल मार्जिन होगा, डीएम स्मिथ ने, कि स्पेशल मार्जिन होगा, उसी में प्रॉफिट होगा, उसके बाहर जाएंगे तो हमें लॉस होगा। ठीक, स्पेशल मार्जिन का वीडियो बन चुका है, देख लीजिएगा। तो इसमें कहते हैं कि देखिए ये बीएन है, ठीक है, तो बीएन मैंने कहा था जहाँ पे प्रॉफिट मतलब क्या कहते हैं कि कॉस्ट और रेवेन्यू ज्यादा रहता है, वहीं पे आपका क्या कहते हैं लोकेशन अच्छा पाएगा। तो BNN ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे बीचों बीच रहेगा। ठीक, बीचों बीच जो रहेगा वो क्या कहते हैं ज्यादा प्रॉफिट पाएगा। यहाँ पे अगर इस स्पेशल मार्जिन में, स्पेशल मार्जिन पूरा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है,
इसी प्रकार की ये भी स्थिति है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाएगा वो ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा B35 यहाँ पे है और B54 ये स्पेशल मार्जिन के अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है। इस इंडेक्स में मतलब कहने के बाद यहाँ पे नहीं आ रहा है, इधर उधर है तो ये है। तो इन्होंने एक बात कही थी कि जो हमारा क्या कहते हैं कि अगर हम राइट की तरफ रहेंगे तो ये प्रॉफिट वाला एरिया रहेगा, इस तरफ लाइट के डाउन की तरफ रहेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट वाला एरिया है ना, कि हमारे पास जानकारी भी ज़्यादा है और फिर क्या कहते हैं कि हम यूज भी अच्छे से कर पा रहे हैं, एबिलिटी मतलब एबिलिटी भी ज़्यादा है और उस एबिलिटी को हम यूज यहाँ पे अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये एरिया हमारा अच्छा है। तो कहते थे कि इस तरफ राइट की तरफ वाला एरिया आपका प्रॉफिट में रहेगा और जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो लॉस रहेगा। तो जैसे स्पेशल मार्जिन में कहते हैं स्पेशल मार्जिन में जो व्यक्ति इंडस्ट्री लगेगा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा और जैसे ही बाहर जाएगा तो उसे लॉस लगेगा। आप डीएम स्मिथ की थ्योरी इसी में देखिए, तो इसी में डीएम स्मिथ कहते हैं कि ये एरिया प्रॉफिट का रहेगा और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारे लॉस रहेगा। तो इस एरिया में चाहे यहाँ इंडस्ट्री लगे चाहे इंडस्ट्री लगे मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहाँ पे बनेगा जो BN था, ठीक है, जहाँ पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस हो, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इन्होंने कहा कि स्पेशल मार्जिन होगा जिसमें आपको कहते हैं कि जहाँ भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो प्रॉफिट होगा, BN जो है एकदम प्योर लोकेशन होगा, ठीक। यही बात यहाँ पे कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि इस तरफ राइट की तरफ प्रॉफिट होगा और लेफ्ट की तरफ अगर कोई लगा रहा है तो उसके लॉस होगा इंडस्ट्री लोकेशन देने में, ठीक है। उसकी अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसके लॉस होगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात इसमें ये भी एक बात ये रखते हैं कि बाई चांस कोई व्यक्ति मान लीजिए कि B21 में मतलब कि भी वह ग्रेजुएशन कर ही रहा है, बहुत जानकारी नहीं है इंडस्ट्री लोकेशन के बारे में, ठीक है, ज्योग्राफी बहुत जानकारी नहीं है और तुक्के के नेट निकल गया, ठीक, तुक्के के नेट निकल गया, JRF निकल गया, तो वो कहने का अर्थ हुआ वो स्पेशल मार्जिन में आ गया, ठीक है। तुक्का लग गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारना और निशाना सही लग जाना, ठीक है। तो तुक्का लगा दिया और अंधेरे में तीर लगाया और वो क्या कहते हैं स्पेशल मार्जिन में आ गया। अब 21 को देखिए, B21 में क्या खासियत है, इसके पास क्या कहते हैं क्वांटिटी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी कम है, ठीक। अभी ये सबसे कम था, उसके कम ये है, ठीक। और एबिलिटी टू यूज इन्फॉर्मेशन ये भी कम है, ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 21 है, ठीक है, 1 ही है अभी बना हुआ। तो कह रहे थे कि ये अभी बहुत ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है, 21 है। तो कहने का अर्थ ये नहीं, लेकिन स्पेशल मार्जिन में आ गया, तो स्पेशल मार्जिन में बाई चांस आ गया, तुक्का चला गया, ये कहते हैं कि तुक्का लग गया तो स्पेशल मार्जिन में आ गया। तो ये बात इसमें रखते हैं कि ये भी स्थिति बन सकती है, कोई व्यक्ति है जो कि स्पेशल मार्जिन के अंतर्गत चला आया है। ये तो ये बात हुई। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ध्यान दीजिए, स्पेशल मार्जिन मैंने बता दिया, स्पेशल मार्जिन के बाहर ये देखिए B2 मैंने कहा ना, यहाँ पे अगर इंडस्ट्री कोई लगाया तो लॉक में रहेगा, इस तरफ रहेगा तो कोई लॉक में रहेगा। तो स्पेशल मार्जिन देखिए B11 है, B22 है, तो B11 B22 ये सब क्या है, लॉक में जाएंगे ना, B11 B22, तो क्या कहते हैं कि ये स्पेशल मार्जिन के बाहर है, ठीक है। ये स्पेशल, इनके पास जानकारी भी नहीं था, उनका नेट भी नहीं निकला, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री जहाँ पे लोकेशन है उसकी जानकारी भी नहीं था, तो स्पेशल मार्जिन के बाहर है। तो ये स्पेशल मार्जिन है, ये पूरा मेरा, इसमें बाहर जो रहेंगे स्पेशल मार्जिन के बाहर रहेंगे, उसके यहाँ कहते हैं कि बाहर लगाएंगे इंडस्ट्री, क्योंकि इनके पास जानकारी नहीं है, एबिलिटी मतलब कहते हैं इन्फॉर्मेशन एबिलिटी भी नहीं है और फिर कहते हैं एबिलिटी नहीं है यूज को इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन बाई चांस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका तुक्का भी लग जाता है। यही इनकी पूरी बिहेवियरल मैट्रिक्स के बारे में है।